लंबा धागा और लंबी जुबान केवल और केवल समस्या ही पैदा करती है। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारी सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि है जो आपकी राशि में विराजमान है। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि भी लाभ भाव पर है और आने वाले समय में 14 सितंबर से बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर होगी, लग्न पर होगी। आपको शनि की साढ़े का सेकंड फेज चल रहा है, उसको देखते हुए आपको हर काम में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की साढ़े हर काम में रुकावट, हर चीज़ लंबी खिंच जाना, समय पर कोई काम नहीं होना, व्यर्थ के दोषारोपण होना और आपको टारगेट बनाया जाना या लीगल प्रॉब्लम में फंसाया जाना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा अपनों से विरोध देखने को मिलता है, अर्थात अपने ही लोग, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में परिवार वाले हैं, वो आपको अगेंस्ट में दिखाई देंगे और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से या सीरियस होते हुए जॉब करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी लापरवाही, आपकी गॉसिप में इन्वॉल्व रहना और या फिर व्यर्थ के कामों में छुट्टी लेना या फिर आपको अटेंडेंस लगा करके गायब हो जाना, वो सब चीज़ें भारी पड़ सकती है। आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। साथ ही साथ वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को 16 सितंबर से जब सूर्य राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, उनको ध्यान रखना पड़ेगा और उनको अपनी सीरियसनेस बतानी पड़ सकती है या उनको सीरियस को लेकर के मजबूर किया जा सकता है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ प्रोफेशनल्स का मतलब है जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से बात कर सकते हैं, लाइसेंसिंग वालों की बात आप कर सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं। उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करने से ही इम्प्रूवमेंट आएगा या सफलता मिलेगी। जो बिजनेस पर्सन्स हैं वे लोग जरूर समय को देखते हुए या मार्केट को देखते हुए एफर्ट करें, लेकिन शनि से संबंधित जो भी काम काज है उसमें सावधान रहने की कोशिश करें या ज़्यादा जागरूक रहें। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्क्रैप या लेदर से संबंधित कामकाज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात अपने गेन के लिए आपको सीरियस होकर के देखना पड़ेगा, बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब आपको संतुष्टि मिल सकती है, तब आपको गेन मिल सकता है। आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ज़रूर यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है या आपको इजीली सक्सेस भी मिल सकती है। साथ ही साथ वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर 14 सितंबर तक अच्छा कामकाज देखने को मिल सकता है। आपको अच्छी डील मिल सकती है या आपको बहुत हाई लेवल पर प्रमोट किया जा सकता है। उसके लिए आप रेडी रह सकते हैं, उसके लिए आप एफर्ट भी कर सकते हैं। जो डील आपको चाहिए उसके लिए आप एफर्ट करें या फिर मार्केटिंग का काम करें या स्पॉन्सरशिप का काम काज कर सकते हैं। कोई एजेंसी को हायर करके अपने लिए आप मार्केटिंग वाला काम है वो करवा सकते हैं, उससे भी आपकी स्थिति बेटर होने वाली है। सब मिला करके आपके गेन में, इम्प्रूवमेंट में या प्रोग्रेस में, और या भी ये बोल सकते हैं इनकम से संबंधित जो भी रिसोर्सेज है उसको डेवलप करने में आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग कॉपर में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को रियल एस्टेट से संबंधित, स्क्रिप्ट में या फिर डिफेंस से संबंधित और या फिर खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिले उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्लाईवुड उसमें आएगा, हार्डवेयर आइटम्स उसमें आएंगे, या फिर वे कंपनियां जो रियल एस्टेट को मैनेज करती है उन कंपनियों के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट करना आपको 27 अक्टूबर तक फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 4th हाउस के स्वामी बुध है, जो सूर्य के साथ में विराजमान है। बुध आदित्य योग बन रहा है और आने वाली 15 सितंबर को जब बुध अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तो पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का साथ भी आपको मिलेगा, जो बहुत बलवान स्थिति होती है। तो आपको सितंबर में आपके परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक उन्नति होगी, या परिवार में कोई न कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होने वाला है, वो आपको बहुत खुश रखेगा। सब मिला करके आपके घर में खुशियाँ या आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण, हंसी खुशी का वातावरण आपको संतुष्ट कर सकता है। अपने खुद के परिवार में ही उन्नति वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। और जो लोग अपने संतान के लिए व्हीकल के बारे में सोच रहे थे, वो सितंबर माह में व्हीकल परचेज कर सकते हैं और वो व्हीकल सेकेंड हैंड नहीं होकर के नया आएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा और पंचम भाव में विराजमान है शुक्र। शुक्र राशि से लाभ भाव से अर्थात 11वें भाव से शुक्र स्टार्ट होकर के राशि से 5th हाउस तक शुक्र कंटिन्यू गोचर सिद्धांतों के अनुसार पॉजिटिव फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आने वाले 14 सितंबर तक शुक्र राशि से 5th हाउस में रहते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाले हैं। अर्थात आप में से वे स्टूडेंट्स जो कोई न कोई एनिमेशन से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित या फैशन से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे सुखद स्थिति है। और जो लोग सितंबर में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। तो आधा महीना आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का है। उसके बाद में आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, उसके बाद में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से वे लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्थितियाँ भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ IT सेक्टर और या फिर वे लोग जो टेस्ट बर्ड से संबंधित, मतलब कोई चीज़ का टेस्ट करने से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप में से वे लोग जो फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात MTA से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, कैटरिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या शेफ़ बनना चाहते हैं, उस संबंध में भी ये समय आपको फ़ायदा देने वाला है। आपकी मेहनत का आपको उचित फल मिलेगा, इसलिए आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है। और शनि की 7.5 में आपको यूँ भी एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट सही मिलेगा, क्योंकि इजी सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही ग्रहों की स्थिति काम करेगी, तो संतान से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। यह संतान यदि छोटी है तो वो आपको आपके कहने में मिलेगी, अतः जो आपने काम बताया, जो आपने उनके लिए एफर्ट किए हुए, वो आपको भरोसेमंद स्थिति में आगे बढ़ते दिखाई देंगे। और जो छोटे बच्चे हैं, मतलब शरारती बच्चे हैं, उन लोगों को आपको थोड़ा सा खुली छूट देनी पड़ेगी। वो जो क्रिएटिव लाइन अपने आप को बताना चाहते हैं, जब आपको उसमें को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उनको कैरी कर सकते हैं। और जिनकी संतान बड़ी है, अतः जिनकी संतान कॉलेज में है या अपना रोजगार तलाश रही है, कोई न कोई जॉब तलाश रही है, उनकी स्थिति यहाँ पर सुखद है। तो ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित सुख वाली स्थिति रहेगी। संतान से कोई प्रॉब्लम हो, वो समय ये नहीं है। इसलिए सितंबर में आप ये बोल सकते हैं, संतान से संबंधित जो खुशियाँ हैं वो आपको मिल सकती है। जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं उनको वो नसीब हो सकता है या वो स्थिति बन सकती है। 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर के बीच में आपको अपनी संतान से भी अनएक्सपेक्टेड गेन का मौका मिलेगा। और जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी इस समय काल में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 6th हाउस में ही विराजमान है, लेकिन सूर्य केतु के साथ में विराजमान है। सूर्य और केतु जब भी एक साथ में होते हैं, इसे ग्रहण योग कहा जाता है। सूर्य और बुध की भी युति है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और वो सावधान रहना पड़ेगा आगजनी से या किसी करंट के झटके से, क्योंकि ये समय मानसून सीजन में ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो अचानक से घर में आग लग जाए या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फूक जाए, वो स्थिति बन सकती है। या अचानक अखबारों में पढ़ते हैं या सुनने को मिलता है कि दीवार में करंट आ गया था या फिर इलेक्ट्रिक पोल में करंट आ गया था, उससे चिपकने से लोगों की मौत हो गई। उससे संबंधित आपको सावधान रहना है। छोटे बच्चों को भी सावधान करना है।
और जहाँ तक संभव हो आसपास जहाँ करंट की खबरें आती है, जहाँ पे कोई हादसा हुआ होता है, वहाँ जाने से बचना चाहिए। लापरवाही से बचने की आवश्यकता है। सेकंड स्थिति बनेगी वो आपको 14 सितंबर से जब शुक्र राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे तो यूरिन इन्फेक्शन या गाल ब्लैडर में कोई स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, गायनों की प्रॉब्लम हो सकती है महिलाओं को, उससे संबंधित सावधानी आपको रखनी है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको इस समय काल में, इस मौसम में और ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी एंटीबायोटिक डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की है उसको समय पर लेना आप याद रखिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सितंबर 2025 में आपको स्पेशली 16 सितंबर तक सरकारी अधिकारियों, जो भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनसे वाद विवाद से दूर रहना है। अर्थात आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण करना है और जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी नोटिस आता है, जो भी पेपर आता है, उसको व्यवस्थित ढंग से आप, जो भी आपके आसपास कोई रहते हैं, विद्वान रहते हैं, वकील रहते हैं, लॉयर रहते हैं, जिनको समझ है उनको जाकर के पूछ सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाकर के संबंधित डिपार्टमेंट में पूछ सकते हैं कि ये जो नोटिस आया वो किस वजह से है और उसका मुझे कैसे जवाब देना है, क्या जवाब देना है। तो यहाँ पे सरकारी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं या कोई नोटिस से परेशान हो सकते हैं और अधिकारियों के साथ वाद विवाद होने से वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की और आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से सप्तम भाव के स्वामी बुध है, जो आने वाले समय में, अर्थात आप 15 सितंबर से बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का साथ आपको मिलेगा, जो बहुत बलवान होता है। लेकिन सप्तम भाव में मंगल पहले से ही है। मंगल आवेश देता है, क्रोध देता है, लेकिन एनर्जी भी देता है। इसलिए मंगल की स्थिति उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जितनी सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति होती है। तो आने वाले 16 सितंबर को सूर्य भी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध दोनों सप्तम भाव में इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो राजयोग की युति हो जाएगी। मंगल ऑलरेडी वहाँ पर है और शनि की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है। ऐसी स्थिति में व्यर्थ के विवाद परेशान कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, अधिकारों की डिमांड हो सकती है या ईगो प्रॉब्लम सता सकती है, आप हाइपर हो सकते हैं। इन सभी स्थितियों से आपको बहुत सावधान होकर के निकलना पड़ेगा, बात का बतंगड़ बनाने से बचना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को सही ढंग से आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विवाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, विवाद को समेटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम तकरार होती है वो प्रॉब्लम नहीं करती है, उस वजह से जो दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वो आपकी गृहस्थी को ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि की 6.5 चल रही है, इसको आपने ध्यान रखना है। मंगल 27 अक्टूबर सप्तम भाव में ही रहेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। और 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, वो नेगेटिविटी को और बढ़ा सकते हैं। या फिर अग्नि तत्व प्रधान 2 ग्रह वहाँ पर रहेंगे, सूर्य और मंगल, और शनि की दृष्टि रहेगी जो कि आग में घी डालने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में भी ध्यान रखना है। स्वार्थ वाली स्थितियाँ ज़्यादा पनप सकती है, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, उस स्थितियों से बचना है। घर परिवार के बारे में सोचना है या बच्चों के बारे में सोचना है, उनके सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उन पर भी पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है, कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2025 में आधे महीने तक 14 सितंबर तक तो स्थितियाँ आपकी बहुत सुखद है, अर्थात आपका रोमांस भी पनपेगा, आप आउटिंग पे भी जा सकते हैं, बातचीत ज़्यादा कर सकते हैं, एक दूसरे का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन शुक्र जो ही अगली राशि में जाएगा 14 सितंबर को, वहाँ से आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में और कोई ग्रह की दृष्टि नहीं होने से आप व्यर्थ में आर्ग्यूमेंट की स्थिति में जा सकते हैं, क्रोध आवेश की स्थिति बन सकती है या अधिकारों की स्थिति बन सकती है। इन सब चीज़ से बचते हुए बातचीत पर ज़्यादा फोकस करें और जो समय है नेगेटिव समय, उसको प्यार से निकालने की आवश्यकता है। वो ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 सितंबर के बाद में स्थितियाँ तेज़ी से बदल सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2025 में मैरिड लाइफ को लेकर के जो परेशानियाँ हैं, यदि उसको साइड में रख दिया जाए तो बाकी सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी है। अर्थात आपकी यात्राएं हो सकती है, आपको पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिल सकता है और उसके अकॉर्डिंग
आपके सोर्स डेवलप हो सकते हैं, अर्थात बहुत लंबे समय के बाद में आप अपने परिवार वालों से, अपने पीयर वालों से मिल सकती है, या अपने फ्रेंड से आप मिल सकते हैं, जो सहेलियां हैं आपकी उनसे आप मिल सकती है। तो एक प्रकार से अपडेट होने का मौका भी मिल सकता है और जीवन में किसी ने क्या प्रोग्रेस की है ये जानने का मौका मिल सकता है। और अपने रूटीन से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, अर्थात वापस एनर्जाइज होकर के परिवार में शामिल होंगे या परिवार में वापस आएंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से, 10th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th भाव के स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति राशि से 4th हाउस में स्थित होकर के आपकी राशि से 10th भाव को देखते हैं, और बृहस्पति की दृष्टि अमृत में है। ऐसी स्थिति में लगने से, अर्थात राशि के अधिपति ही बृहस्पति है, तो उनकी दृष्टि वापस अपने खुद के राशि पर पड़ना, जो कि मूल त्रिकोण राशि है, सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति बनेगी। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी है। मंगल जो भाग्य के स्वामी है, उनकी दृष्टि कर्म भाव पर है, धन और संपत्ति भाव पर है, वो स्थिति भी सुखद है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो साथ में शनि की दृष्टि भी है, तो शनि 10th भाव के लिए शुभ माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, काफ़ी स्ट्रेंथ आपकी ज़बरदस्त होने वाली, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और साथ ही साथ पैसा कमाने की ललक या आपको दूसरों से आगे बढ़ने की ललक, अपना वर्चस्व बढ़ाने की, अपना काम बढ़ाने की, अपना नेम फेम के लिए, अपने खानदान की इज्जत बढ़ाने के लिए आप जो भी एफर्ट करेंगे वो आपको सपोर्टिव रहेंगे। अर्थात ये समय आपको बहुत शानदार ढंग से सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट होने वाले हैं, और आपका जो स्थिति है फ्यूचर के लिए आप अपने आप को रेडी रख सकते हैं। आने वाला समय, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, वो नवरात्रि की बात करें, दीपावली की बात करें, उसके लिए आपको अभी से ही अपने बिजनेस में क्या स्टॉक की आवश्यकता है, कितने लोगों की आवश्यकता है, या क्या ऑर्डर लेना है, उसके लिए आपको अभी से ही रेडी रहना चाहिए। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अगर जॉब चेंज करना है तो अभी संभावनाएं कम है। आपको 18 अक्टूबर तक इंतजार करना चाहिए। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में जब बृहस्पति उच्च राशि के होंगे, सबसे सुखद स्थिति होगी, क्योंकि उस समय बृहस्पति राशि से 5th हाउस में रहते हुए भाग्य पर, लाभ पर और आपकी राशि पर दृष्टिपात करेंगे, और बृहस्पति स्वयं उच्च राशि के होंगे, तो वो स्थितियां सबसे ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में उस समय यदि आप जॉब चेंज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफ रहेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं या टेक्निकल प्रोफेशनल्स की, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। उनको बहुत बड़ी बड़ी डील मिल सकती है, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, बड़े ग्रुप में एंट्री हो सकती है, इंट्रो आपका हो सकता है। इन सभी स्थितियों में आपका पलड़ा भारी रहने वाला है। आप में से जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर संभावना है, अर्थात आप जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं, गिरवी का बिजनेस कर सकते हैं, या जो स्टॉक से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करने वाले, राजनीति से संबंधित लोग हो सकते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बनी हुई है। यदि राजनीति में आप हैं और आपको अभी तक कोई पोस्ट नहीं मिली है, तो इस सितंबर माह में आपको कोई न कोई पोस्ट आने वाली है, कोई न कोई पोस्ट के लिए आपको रेडी किया जाने वाला है। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, टेक्निकल चीज़ों का कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या आपका पेट्रोल पंप है, या आप कोई न कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित सर्विसेज देते हैं, उन स्थिति में भी आपके लिए संभावनाएं भरपूर है। लेदर और स्क्रैप से संबंधित, फाउंड्री से संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी ज़बरदस्त सपोर्ट पाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले, केटरिंग का कामकाज करने वाले, होटल रेस्टोरेंट चलाने वाले, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज देने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स सप्लाई करने वाले लोग भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। कामकाज आपका फैलेगा, या कामकाज में आप कुछ न कुछ नयापन लाएंगे। नए स्टाफ, नई टेक्नोलॉजी, नए ढंग से कामकाज करना, ये आपको सूट करता है, ये आपको कहीं न कहीं इन्वॉल्व करेगा फ्यूचर की मार्केटिंग के लिए, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा कुछ न कुछ नयापन लाने के लिए नए लोगों को आप अवसर दीजिए, नए लोगों के साथ में काम करिए, ताकि आपको भी आइडिया आएगा और आपकी भी जो स्किल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और ज़्यादा सुधरेगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2025 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़ेसाती आपको 8 अगस्त 2029 तक चलने वाली है, तो शनि के उपाय आपको नियमित करने हैं। शनि के लिए आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है।
आपको नित्य प्रतिदिन डेली आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है और जहाँ तक संभव हो काले रंग के कपड़े पहनने से बचना है। राहु राशि से 12th हाउस में एमएनसी में कामकाज करते हैं, जो ट्रैवलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए राहु बहुत सुखद है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये राहु आपको कंफ्यूज करेगा, इल्यूजन में लाएगा, अनस्टेबल बना देगा। ऐसी स्थिति में राहु के उपाय के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर राहु का बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जाप करना है। राशि से 6th हाउस में सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में आपको 16 सितंबर तक नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं उन लोगों को सबसे पहले उपरत्न धारण करके देखना चाहिए। तो आप अपनी राशि से संबंधित भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करें, जिसमें मोती, मूंगा, पुखराज का रत्न या उसका उपरत्न होगा। उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। उससे आपके कैरियर में, आपके भाग्य में और आपकी इंडिविजुअलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो बिजनेस पर्सन्स हैं, जो आपकी राशि कुंडली को इम्प्रूव करना चाहते हैं, राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। लेकिन आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल की सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको आने वाले समय की जानकारी मिल जाएगी और आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, डेयरिंग के साथ में काम काज करेंगे और थोड़ी बहुत रिस्क भी लेंगे। तो ऐसी स्थिति में गेन ज़्यादा होगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो आप नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, खुद को सुरक्षित रखेंगे, उसमें भी आपका फ़ायदा ही है। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी स्वयं की जन्म कुंडली या परिवार में से किसी की जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना है। मैं और आप ही बात करेंगे और आपके और मेरे बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी सभी प्रॉब्लम के लिए डिस्कस कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर क्या पूछना है, पॉइंट लिखने हैं, जिससे आप जब भी बात करेंगे तो उसमें कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपना कन्वीनियंट टाइम पर बात कर सकते हैं। अतः आपकी अपनी कंट्री में जब भी सहूलियत हो आपको बात करने की, आप हमको बताएं। हमारे यहाँ रात होगी तब भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ छोटा सा ही काम करना है और वो काम है आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना, चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है या फेस टू फेस मिलना है, तब भी आपको शेड्यूल मालूम रहता है। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में वो शेड्यूल आता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।